सो जय हिंद एवरीवन। टेरिटोरियल आर्मी जिसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और आज से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है। बेसिकली टेरिटोरियल आर्मी यानी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में यानी इंडियन आर्मी में। अब बात करते हैं कि इसका मेन वर्क क्या होता है। अगर हम बात करेंगे, देखो ये एक पार्ट टाइम वॉलंटियर सर्विस है। जो ऑलरेडी वर्किंग लोग होते हैं वो वॉलंटरी अगर चाहते हैं देश की सेवा करने एज एन ऑफिसर या फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर की तरह या नॉन कमीशन ऑफिसर की तरह भी, तो वो टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के इस फॉर्म में ये प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग लेंगे और साथ ही साथ सिविलियन ऑक्यूपेशन के साथ साथ इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ साथ इनको क्यों कराई जाती है ट्रेनिंग, जैसे कुछ नेचुरल कैलामिटीज पड़ी या देश में कोई आपदा पड़ी तो ये लोग और सपोर्ट करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है देश को तो इनको कॉल भी जाता है कि दैट नेशन नीड्स यू, राइट। तो बेसिकली क्या है, वॉलंटियर सर्विस। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, तो महेंद्र सिंह धोनी को क्यों मिली है वर्दी, क्योंकि उनको भी टीए के थ्रू महेंद्र सिंह धोनी को प्रमोट किया गया था। तो बेसिकली वो भी इंडियन आर्मी को सर्व कर चुके हैं एज एन ऑफिसर। अब तो क्या है इसमें बेसिकली एज क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए फ्रॉम 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीई किया हो, तो यू आर एलिजिबल। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बेसिक मेजरमेंट आपके मीटअप होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप ऑलरेडी कहीं सिविल सर्विसेज में, कहीं पर भी अच्छे डिपार्टमेंट में आप वर्किंग होने चाहिए। मतलब यू शुड हैव दैट इनकम फ्रॉम आउटसाइड सिविल क्राइटेरिया, राइट। इसी के साथ साथ आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ग्रेजुएट एंट्री है। और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, बेसिकली इसका एग्जामिनेशन पैटर्न ये होता है कि आप पहले रिटन का एग्जाम देते हैं, फिर आप एसएसबी देते हैं। तो जो रिटन का एग्जामिनेशन होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दैट इज अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। सभी से 25 सवाल आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। आपको टोटल टाइम जो मिलता है वो 2 आवर्स का होता है, दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस पेपर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे, राइट। साथ ही साथ अगर बात करें, फिर नेक्स्ट आती है आपकी एसएसबी की बारी। एसएसबी की बात करें तो इसके 4 एसएसबी सेंटर्स हैं। सबसे पहली बात, इलाहाबाद में है, भोपाल में है, बैंगलोर में है और कपूरथला में 4 एसएसबी सेंटर्स हैं। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ की प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है, और मिनिमम सर्विस आपको 2 मंथ्स की सर्व करनी ही करनी होती है वाया टीए। इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अगर सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी आप देख सकते हैं कि सैलरी जो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट के पद पे आप सबसे पहले तैनात होते हैं, उसके बाद आपके प्रमोशंस होते हैं। अगर आप अपनी सैलरी मतलब अपनी पोस्ट को इन्हेंस करते जाते हैं, सर्विस को इन्हेंस करते हैं, तो उसके बाद लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर की पोस्ट तक जाते हैं। और सैलरी अच्छी खासी है, मतलब फर्स्ट मंथ में मैक्सिमम जो सैलरी आपकी जा सकती है वो 1,77,000 तक अप्रॉक्सीमेट जाती है, फिर 1,93,000 के अप्रॉक्सीमेट है, 2,07,000 के, और एक्स्ट्रा बहुत सारे आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे एडिशनल पेज आपको मिलते हैं। तो मतलब प्रॉपर एक आर्मी ऑफिसर वाली लाइफ आप यहाँ पे बीइंग अ सिविलियन भी आप जी सकते हैं। मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से। प्रमोशंस की लिस्ट आप देख सकते हैं कि जैसे आप लेफ्टिनेंट के पद पे हैं तो लेफ्टिनेंट के पद में फिर आपको 4 साल के बाद आपको कैप्टन बनाया जाता है, फिर 8 साल के बाद आप मेजर बनते हैं, 15 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, और उसके बाद बाय सिलेक्शन या फिर 28 ईयर्स ऑफ कमीशन रहने के बाद आप कर्नल बनते हैं, एंड फिर उसके बाद बाय सिलेक्शन ग्रेड के थ्रू आप ब्रिगेडियर बनते हैं, राइट। तो ये इसका प्रॉपर प्रमोशन की चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि टेरिटोरियल आर्मी एक काफ़ी अच्छा ड्रीम हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी सोचा हो कि हाँ हम भी डिफेंस में एज एन ऑफिसर जाएं और देश की सेवा करें, और उनके हाथ में ये नहीं लिखा था उस समय, उनको अवेयरनेस नहीं थी उस समय कि हाँ हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट हाँ, दिस इज़ द टाइम, अगर आपकी मैक्सिमम एज 42 भी है और आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो दिस इज़ द टाइम आई थिंक यू शुड इनहेंस योर सेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बट हाँ एसएसबी इसका चैलेंजिंग पार्ट होता है जिसपे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो मुझे लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म शुरू हो चुका है, भर दीजिए। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 में, जहाँ रिटर्न के साथ साथ
एसएसबी तक भी आपका साथ देगा, मेजर कल 6 क्लासेस, और आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।